कल देर शाम कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने करी नहीं थी। और वो भी अचानक होगा ना, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था। और जो भी कुछ हुआ है ना, उससे सबसे ज्यादा फायदा जो होगा वो होगा यूक्रेन को। तो चलिए बताता हूँ कि हुआ क्या है कल शाम को। कल शाम को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई। और ये जो बातचीत है ना, ये लगभग 2 घंटे के आसपास चली। और दोनों नेताओं की तरफ से बयान जारी किए गए। कल यानी आज से 19 मार्च से 30 दिनों के लिए रूस यूक्रेन युद्ध में सीज फायर को लेकर रूस तैयार है। और इस सीज फायर का जो सबसे बड़ा फायदा है ना, वो मिलेगा यूक्रेन को। और वो कैसे मिलेगा, ये मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। पहले जानते हैं ट्रंप और पुतिन के बीच किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। सबसे पहले तो आज यानी 19 मार्च को रूस और यूक्रेन की तरफ से दोनों देशों के 175 सैनिक की अदला बदली होगी, जो दोनों देशों की जेलों में बंद है। और रूस ने साफ किया है कि इन 30 दिनों में ना, यूक्रेन किसी भी तरह की मिलिट्री गतिविधि को अंजाम नहीं देगा, वरना रूस इस सीज फायर को तोड़ देगा। वहीं रूस ने आश्वासन दिया है कि उसने जो यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्र जो कब्जाएं हैं उन पर हमला नहीं करेगा। और जो यूक्रेन का जो सबसे बड़ा जापोरिज्या परमाणु संयंत्र जिस पर रूस का फिलहाल कब्जा है, उसे छोड़ने के लिए भी रूस इस बात पर विचार करेगा कि उस परमाणु संयंत्र से रूस अपना कब्जा हटाए। और ये जो परमाणु संयंत्र है ना, जिस पर रूस का कब्जा है, ये कोई छोटा मोटा परमाणु संयंत्र नहीं है, बल्कि आप ऐसे समझिए कि यूक्रेन का जो 25% बिजली है ना, वो अकेले इसी परमाणु संयंत्र से आती है। अब रूस यूक्रेन के सामने शर्त रखी है कि इन दिनों में यूक्रेन जो है वो काला सागर में रूस के जो मालवाहक विमान है उन्हें निशाना नहीं बनाएगा और इस व्यापार मार्ग को फ्री रखेगा। तब जाकर यह सीज फायर कहीं हो पाया है। फिर देर शाम ट्रंप की तरफ से भी इस मीटिंग पर बयान आया कि पुतिन 30 दिनों के लिए युद्ध विराम को मान गए हैं। और इन 30 दिनों में ना, इस युद्ध को खत्म करने को लेकर भी चर्चा होगी। वहीं यूक्रेन की तरफ से भी कहा गया है कि इस युद्ध में पूर्ण शांति तभी आ सकती है जब हमें रूस की तरफ से पूरी गारंटी मिले कि वह यूक्रेन पर कभी भी हमला नहीं करेगा। तभी यह युद्ध खत्म हो पाएगा। वहीं पुतिन ने भी अमेरिका और यूक्रेन से साफ कहा है कि अगर यूक्रेन ना, नाटो में कभी शामिल ना हो तो वह यूक्रेन पर कभी हमला नहीं करेगा। और यूक्रेन कभी नाटो में शामिल ना हो, ऐसा हमें लिखकर चाहिए और ऐसा हमें आश्वासन चाहिए। तब जाकर यह युद्ध खत्म हो पाएगा। अब देखना होगा क्या इन शर्तों को जेलेंस्की मानते हैं या नहीं। क्योंकि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो ये रूस की सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। फिर तो रूस यह युद्ध हार ही गया समझो। फिर इस युद्ध का कोई भी फायदा रूस को नहीं होगा। और ये रूस के भविष्य पर भी एक बड़ा खतरा है। इसलिए रूस पूरी गारंटी मांग रहा है अमेरिका से कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल ना किया जाए। अब इस युद्ध विराम का जो सबसे ज्यादा फायदा है वो यूक्रेन को कैसे होगा, तो चलिए जानते हैं। आप जरा इस मैप को देखिए। जो यूक्रेन और रूस के बीच ये 4 इलाके हैं, लुहान से खेरसान तक, ये जो इलाके हैं ये रूस के कब्जे में हैं। और ये जो ऊपर डार्क ब्लू कलर का एरिया है, ये यूक्रेन के कब्जे में है। अब हुआ कुछ यूं कि पिछले 6 महीने से ये जो इलाका है कुर्स यूक्रेनी सेना के कब्जे में है। पर पिछले एक हफ्ते से रूसी सेना ने इस इलाके का 50 से 60% हिस्सा अपना वापस ले लिया है। अब होगा यह कि इस युद्ध विराम से यूक्रेन को अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिलेगा। और रूसी सेना का जो मोमेंटम बना हुआ था ना, वह भी कम हो जाएगा और थोड़ा रुक जाएगा। और अगर इन 30 दिनों में युद्ध रोकने को लेकर बात होती है तो यूक्रेन के पास कुछ होगा जो वह अपनी बात आगे रख पाए। अब देखना होगा कि इन 30 दिनों में क्या होता है। जो भी इस पर खबर आएगी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।